हाय, मैथ्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैथ्स अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और ये क्लेम करना कि 5 मिनट के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर भी जितनी चीज़ें मेरे को याद आई हैं मैंने नोट कर ली है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बाकी अगर बाद में ज़रूरत पड़ी फिर से बनाने की और कुछ बातें बताने के लिए तो फिर से बना देंगे। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ सिलेबस का, बुक्स का और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, मैथ्स में एक ही सवाल को लगाने के 4 तरीके होते हैं। जब आप कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको इतने तरीके दिखेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि आप बुक बंद कर देंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन फिर से भी समस्या हो जाएगी। देखिए, स्टार्टिंग में आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि किस सवाल को कौन से तरीके से लगाया जाए। सवाल लग जा रहा है ये अच्छी बात है, फिर कौन सा तरीका लगाना है ये आप समय के साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद समझ में आता जाएगा। आपको सवाल सॉल्व करने से मतलब है, चाहे जैसे हो। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, बाद में ट्रिक्स और सारे स्टंट बाद में करिएगा। कोई भी चैप्टर लगाने से पहले, चैप्टर के सवाल लगाने से पहले मेक श्योर कि आपको सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट और सारे तरह के सवाल एटलीस्ट पता हो कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। खूब सारे सवाल रिपीट होते हैं। एग्जैक्ट डेटा रिपीट ना भी हो लेकिन ओवरऑल लैंग्वेज रिपीट जरूर होती है। तो प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए, पहले बेसिक से लगाइए, फिर जैसे जैसे आप सीखेंगे आप और ट्रिक्स वगैरह लगा सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एकदम से नहीं कूद जाना है प्रीवियस ईयर में भी। कोई भी चैप्टर पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, बेसिक सवाल लगाइए, फिर प्रीवियस ईयर पे जाइए, वरना स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो जाएंगे, किताब बंद कर देंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो किसी भी एक जगह पर सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक साथ लिख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए किसी बुक से, जहां से भी आपको, मगर आपके पास एक जगह होना चाहिए जहां पे सारे आपके पास फॉर्मूले हो, ताकि आप रिवीजन जब कर रहे हो, कोई भी पेपर या मॉक लगाने जा रहे हो तो उससे पहले आप एक बार सारे रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और एग्जाम टाइम भी, एग्जाम देने से 1-2 दिन पहले वो शीट काम आती है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, इसमें आप जाइएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें जाके आपको पिंड मैसेज मिलेगा, उसमें एक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, जो भी सवाल आपको फंस रहे हैं उनकी आप फोटोज में भेज सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा या कोई भी और आपको सॉल्यूशन उसमें भेज देगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तैयारी के दौरान। सिलेबस एसएससी का कि कौन से चैप्टर्स आने हैं ये मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और उसको देख लीजिए। ये प्री का है और इसके बाद ये मेंस का सिलेबस है। कुछ बुक्स मैं आपको बता देता हूँ तैयारी के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। एक ही है एसएससी की, किरण पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है और अपडेट होती रहती है समय समय पर, तो आप नई जो भी आ गई वो ले लीजिएगा। इसके अलावा एक आर.एस. अग्रवाल की है, ये आप ले सकते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसके अलावा महेश मिश्रा एक राइटर हैं, उनकी बुक आप ले सकते हैं, और भी कई सारी बुक है मार्केट में, सब अच्छी हैं। और पिनाकल की आप ये ले सकते हैं, चैप्टर वाइज अच्छी रहती है बुक। जब एक बार आपके सारे चैप्टर्स तैयार हो जाएं तो मॉक टेस्ट लगाइए। मैं तो कहता हूँ सारे ना हुए उसके पहले भी आप लगाना शुरू कर सकते हैं। आपका 50% अगर कोर्स हो गया है तो मॉक लगाना शुरू करिए, जितना हो सकता है उतना मॉक लगाइए। 25 क्वेश्चन आने हैं प्री में, एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अगर आप कर लेंगे तो 25 मिनट में आपका मैथ्स का पोर्शन हो जाएगा। उससे जल्दी कर लेते हैं टू गुड, लेकिन कोशिश करिए कि 25 मिनट में मैक्सिमम आपका हो जाए मैथ्स का पोर्शन। मॉक लगाने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, एनालाइज करना है कि आपने कितने क्वेश्चन करे, कितने छोड़े, किस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको नहीं आए, कौन से चैप्टर में आपको टाइम लगा। जरूरी नहीं आप रोज रोज करें, मगर 2-3 मॉक लगा लिए, फिर सबको एक साथ एनालाइज कर लिया कि कौन से चैप्टर में आपको समस्या है। और अगर सेम तरह के चैप्टर बार बार समस्या हो रही है तो एक जगह उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट करने से क्या रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा हाँ ये चैप्टर मेरा वीक है तो इस पर अलग से मेहनत करनी है, वो आपको फायदा करेगा। उसके अलावा कौन से चैप्टर में ज़्यादा समय लग रहा है उनको भी आप नोट कर लीजिए, उनमें फिर आप देखिए कैसे आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन जितनी आपकी अच्छी होगी आपका एग्जाम में उतना टाइम बचेगा, तो कैलकुलेशन पर आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा बोरिंग होता है केवल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना, तो एक बार रोज भले ही ना करिए, लेकिन 3-4 दिन में एक बार एक रेगुलर इंटरवल पे प्रैक्टिस करते रहिए कैलकुलेशन की, तो आपका टाइम बचाएगा ओवरऑल। बाकी मैं कोशिश करूँगा कुछ दिन बाद अलग अलग चैप्टर्स पे जो उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन पे सवाल और उनके सॉल्यूशन, उनको करने के तरीके, उस पर एक वीडियो बनाकर डालूँ अलग अलग चैप्टर्स के। तो आप चाहें तो जुड़े रह सकते हैं चैनल से। ऑब्वियसली सारी बातें तो नहीं हो पाई होंगी, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, मैं कोशिश करूँगा दोबारा से बनाने की। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं, सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कई सारी बातें अच्छी लगी होंगी, कई सारी बातें समझ में आई होंगी, लेकिन इनमें से आधी बातें आप कल तक भूल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा 2-3 दिन बाद फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी अच्छे लगे हों वो आपको रिमाइंड हो जाएंगे, तो आप अपना फ्लो अच्छा रहेगा आपका तैयारी का।
बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे, बाय।